पाकिस्तान गलतियां कहाँ कर रहे हैं? देखिए, नए बॉल पे विकेट्स नहीं मिल रही हैं। इसके बाद जो सेट बैट्समैन है वो गेम फिनिश नहीं कर रहे हैं। बहुत लंबी टेल है, स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो एब्सोल्युटली जीरो है। और फिर उसके बाद फील्डिंग हमारी नरम गरम है। जो नए प्लेयर्स हैं जो कि स्ट्राइक रेट की बेस के ऊपर इस टीम में आए हैं, साइम अयूब हो जाए, आजम खान हो जाए, इस तरह से हिट एंड मिस के बेस के ऊपर जो है वो सारा कॉम्बिनेशन सफर करने के लिए नहीं आते। आपको और ज्यादा जोर लगाना है क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग कंडीशंस और ये मैच जीतने वाला था। फिर पाकिस्तान की फील्डिंग सो है। जमान खान को शायद खिलाना चाहिए था। आमिर जमाल जो है अभी भी ज्यूरी आउट है कि क्या वो T20 के क्रिकेटर है या नहीं है। इसी तरह से जो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर हैं वो हमें अब्बास ही नजर आ रहे हैं। किस लिए कि अकल के साथ वो बॉलिंग करते हैं, मुश्किल औकात में आके बॉलिंग करते हैं और बता रहे हैं कि एक स्किल और एक इंटेलिजेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आप एक सक्सेसफुल आर्टिकल बन जाते हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट में ये है कि उसामा मीर 6 ओवर्स के बाद ही आ सकते हैं। और ये अजीब सी बात है क्योंकि आपको पता है कि हर ओवर में सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है T20 क्रिकेट में। तो कौन इंतजार करेगा कि जब तक के फील्ड बाहर नहीं स्प्रेड आउट होगी, उसामा मीर या कोई स्पिनर आके दायरे में बॉल नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को यहाँ भी मार पड़ती है। फिर ये पिच जो थी ये स्पिन हुई। एंड में हमने देखा कि सोडी और सेंटनर दोनों ने गेंद को स्पिन किया। सो उनका कॉम्बिनेशन, उनकी रीड ऑफ द पिच ओवरऑल पाकिस्तान से बेहतर थी। पाकिस्तान के पास एक ही स्पिन था, एक ऑप्शन ही इस्तेमाल की थी। इफ्तिखार का इस्तेमाल इसलिए नहीं ज्यादा करते क्योंकि उनकी ऑफ स्पिन लपेटे में आ जाती है ऐसी पिचेस पे और शॉर्ट बाउंड्रीज में। सो पाकिस्तान को बहुत कुछ चीजें ठीक करनी है क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 से नंबर 5 या 6 पे ड्रॉप हो जाने इसका मतलब चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। और आगे चल के बहुत मेहनत है। 2-0 से पीछे बिछड़ गए। ये मैच जीतने वाला था बाय द वे क्योंकि कोई भी स्कोर बिलो 200 आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे न्यूजीलैंड जैसी पिचेस के ऊपर या ग्राउंड्स के ऊपर जो कि छोटी बाउंड्रीज हैं और एक ऐसी टीम जो कि न्यूजीलैंड की ये कोई पावरफुल टीम नहीं है और एक्सपेरिमेंट भी ये कर रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन के साथ। फिर विलियमसन जो थे वो भी बाहर चले गए। सो पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू भी मिली। 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक फखर का और एक बाबर आजम का। उसके बावजूद जो है एंड में जाके बिल्कुल ही आग जो है ना वो बुझ सी गई है। बहुत लंबी टेल है पाकिस्तान की और टेल भी ऐसी है कि जो कि बेतुकी बैटिंग करते हैं। सो मेरे पास कुछ अच्छे अल्फाज नहीं है आज के इस रिव्यू में पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और ज्यादा कॉम्बिनेशन अपने लेके आने हैं। शाहीन आफरीदी को नए बॉल पे विकेट्स लेनी है और जैसे मैंने कहा ना कि ठीक है विकेटें मिलती हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को मगर तब तक गेम हाथ से निकल गई होती है। ये तो ऑन ट्रैक थे न्यूजीलैंड 210-220 रन करने के हिसाब से। सो क्या पाकिस्तान को फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम है, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास, जो T20 में सबसे ज्यादा ऑपोजिशन को बोल आउट किया हुआ है। सो अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो फिर क्यों ना रन रोकने के लिए आप जाएं और अगले मैच में अगर आप टॉस जीतते हैं तो फिर बैटिंग पहले करें। थोड़ी सी आसान हो जाएगी, थोड़ा सा प्रेशर ऑफ हो जाएगा और न्यूजीलैंड भी टेस्ट होंगे। इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है कि उनको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान को हराना है, कितने रन करने हैं और उसके बाद पहले 10 ओवर्स में अगर पाकिस्तान एक जंप भी लेते हैं उसके बाद जो आखिरी के 10 ओवर्स हैं न्यूजीलैंड को पता है कि ये बैटिंग पैनिक कर जाती है और फिर हिट एंड मिस के ऊपर सारी बैटिंग लाइनअप जो है वो रन चेज में पीछे रह के और मैच हाथ से निकलवा देती है। सो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है न्यूजीलैंड को। एलन बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। फिर एलन को आउट करना बड़ा जरूरी है इसलिए कि वो तने तनहा ये मैच हाथ से ले गए। 70 कर दिया उन्होंने इन नो टाइम। सो पाकिस्तान को देखना है कि स्पेसिफिक बॉलिंग प्लान्स क्या करने हैं। जैसे कि इफ्तिखार के अगेंस्ट आज एक बॉलिंग प्लान था, शॉर्ट बॉल उन्होंने की और इफ्तिखार के देखें ये अगर शॉर्ट बॉल के ऊपर भी वो फंस रहे हैं और स्पिन के अगेंस्ट भी फंस रहे हैं और मिडिल में आके वो मेक और ब्रेक सिचुएशन में आते हैं तो उनको अपने बारे में भी तो सोचना है ना कि उनका गेम प्लान क्या होना है इन दो स्ट्रेटेजीज के खिलाफ। क्योंकि वो उस वक्त आते हैं जब सिचुएशन फंसी होती है और माना कि मुश्किल सिचुएशन में आते हैं मगर फिर भी इस तरह से बॉल जाया करके आउट होके और फिर प्रेशर क्रिएट करके वो वापस पेविलियन में नहीं जा सकते हैं। सो बुरा दिन था आज पाकिस्तान का। ये मैच जीतने वाला था।